विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले कैबिनेट की बैठक का अहम हो जा रही है। तो धर्मांतरण विधेयक, कोचिंग बिल, यूनिवर्सिटी बिल समेत कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। विधायकों की पेंशन संशोधन विषय पर चर्चा संभव मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक, धर्मांतरण विधेयक, कोचिंग बिल, यूनिवर्सिटी बिल, विधायकों की पेंशन संशोधन विषय पर चर्चा संभव। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। रोशन संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रोशन, आज भजनलाल की कैबिनेट बैठक है, क्या आज की बैठक में मुद्दे रहने वाले हैं चर्चा के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह के अंदर एकाएक ये जो दूसरी बैठक है, आज भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो दोपहर 3 बजे प्रस्तावित ये बैठक है, जिसके अंदर धर्मांतरण विधेयक जो बिल है इसको जो है वो कैबिनेट से जो मंजूरी है वो दी जा सकती है। कोचिंग जो बिल है, यूनिवर्सिटियों को लेकर जो बिल है वो कैबिनेट बैठक के अंदर जो है पारित हो सकता है। साथ ही साथ विधायकों की जो पेंशन संशोधन जो नियम है उनमें जो है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से विगत दिनों एसआई भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया तो उसको लेकर भी आज इस कैबिनेट बैठक के अंदर जो चर्चा है वो संभव रहने वाली है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कल विधानसभा जो सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम है। इसके अंदर जो सरकार है कई बड़े जो है वो फैसले ले सकती है इस कैबिनेट बैठक के अंदर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई बड़े अहम मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय रह सकते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा रहने वाली है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बाड़मेर और जैसलमेर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जैसलमेर कलेक्ट्रेट में 3 घंटे से अधिक समय तक मैराथन बैठक ली। पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक्शन प्लान तैयार और फीडबैक के आधार पर पॉलिसी में बदलाव के सुझावों पर काम हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस राज में बनी टूटी सड़कों और को जल्द रिपेयर करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आया है और राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू पर जमीन पर उतरेंगे। नाइट टूरिज्म को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। बहुत सारी बातें सामने आई। हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, अधिकारी भी थे, जयपुर से भी अधिकारी आए हैं और जो काम कैसे हो रहा है, काम की गति क्या है, काम में और क्या कर सकते हैं, क्या कुछ पॉलिसी में बदलाव ला सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आई। तो बहुत सारी। चीन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बैठक हो रही है। तस्वीरें इस वक्त लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग, पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वॉर का सामना जो इस वक्त अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है और उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन पहुंचना और वहां पर शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। चीन जिसके साथ भारत के रिश्ते कई बार बिगड़े हैं, कई बार सामान्य हुए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का चीन पहुंचना और वहां पर द्विपक्षीय बैठक करना कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच की ये बैठक द्विपक्षीय बैठक है जिसमें चीन के तियानजिन में ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत चीन में किया गया और चीन के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर अगवानी करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में चीन और भारत के बीच में लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से 20 मिनट ये बैठक जारी रहने वाली है, इसमें कई अहम मुद्दे जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जहां अमेरिका के टैरिफ वॉर का सामना इस वक्त कई देश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उसमें जहां विवाद एक तरफ उत्पन्न हो रहा है तो दूसरी तरफ आज की ये बैठक जो है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। द्विपक्षीय बैठक है और इस पर पूरे
पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि अलग अलग देश इस बैठक पर निगाहें रखा हुआ है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जहां पर एक तरफ टैरिफ का सामना जो है वो अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और शुरू हो चुकी है बैठक। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मीटिंग शुरू हो गई है। तियानजिन के यिंगबिन होटल में ये बैठक चल रही है। हम इस वक्त तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई पीएम मोदी की, और पीएम मोदी का ये चीन दौरा 7 साल बाद हो रहा है और 10 महीने में शी जिनपिंग से उनकी ये दूसरी मुलाकात है। पिछली जो मुलाकात हुई थी वो ब्रिक्स 2024 सम्मेलन कजान रूस में हुई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। ये बैठक का तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट भी किया था कि तियानजिन चीन पहुंच गया हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और विभिन्न विषय नेताओं के साथ मिलने का इंतजार है। देखिए, आमतौर पर किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में मेजबान देश के साथ द्विपक्षीय बैठक होना असामान्य नहीं है, लेकिन पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 1 सितंबर को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले दिन अजरबैजान, आर्मेनिया और मालदीव के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजिन में हुई इन बैठकों में शी जिनपिंग ने अजरबैजान के राष्ट्रपति, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। तो ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। लंबी ये मीटिंग रहने वाली है और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा रहने वाली है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले ने सैकड़ों परिवारों की नींदें उड़ा दी हैं। मेहनत के कई साल बाद पक्की नौकरी हुई है, लेकिन झटके में सब कुछ छीन लिया गया। अब चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन सड़क पर है। कहीं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर रैली निकाली गई, कहीं दौसा में आंसुओं से भरा प्रदर्शन हुआ, तो कहीं झुंझुनू में न्याय की गुहार लगाई जा रही। देखिए रिपोर्ट। दोषी थे उनकी सजा हमारे बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? सीना से लग रहा है एकदम, सीने खुश हो जाओ तो। सपनों पर गिरी गाज, सड़कों पर आक्रोश। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, परिवारों ने कहा न्याय चाहिए। उदासी, मायूसी, दिल में दर्द है और आंखों से बहता पानी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अमूमन ऐसा हाल हर उस शख्स का है जिसने सालों की मेहनत के बाद नौकरी हासिल की, लेकिन एक फर्जीवाड़े ने उनके सपनों की इमारत को भर भरा कर गिरा दिया। अब ये सरकार से कुछ नहीं चाहते, केवल अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। नहीं, अभी तो कहाँ कर पाएंगे, अब बिल्कुल टूट चुके हैं और परिवार वाले भी बहुत गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार डीबी में अच्छे से जाए, उनको पूरा सहयोग करे जो इनको आगे न्याय मिले। तो समय तक हमारी जो मेहनत की लड़ाई उसे अंत, जहाँ तक अंत हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और हम न्याय लेके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि सरकार जाए डीबी में और वहाँ निष्पक्ष न्याय कराए। भर्ती तो रद्द कर दी, सिंगल बेंच ने तो यही कहा है, लेकिन अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या हुआ सर, आप ये बताइए। एसआई भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अब सड़कों पर है और चाहते हैं कि सरकार उनका साथ दे। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी जाए। इसी कड़ी में जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्कल पर रैली निकालकर सफल अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। कुछ नहीं कहा है, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है ना। हमारे तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, रोटी
परिवार का सम्मान सब कुछ छीन लिया ना इन्होंने। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना ही आज पद है, ना ही परिवार को ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों के बच्चों को निकाल दिया कर दिया, तो वो कैसे जिएंगे बताओ। और हमारे पास तो जीने का कोई रास्ता नहीं, और क्या गारंटी अगली वैकेंसी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा साथ दे, डीबी में हमारे साथ खड़े हो, और तो हम कर ही क्या सकते हैं। उन्हीं से पूछे, इतना जो विपरीत फैसला हमारे खिलाफ आया है, हम उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। हमें कोई उम्मीद क्यों होगी, क्योंकि हम तो ईमानदारी से सेलेक्ट होके आए हैं ना। प्रदेश के अलग अलग शहरों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सफल अभ्यर्थी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे हैं। अजमेर में कुछ सफल अभ्यर्थी परिवारों के साथ आरपीएससी कार्यालय तक पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा के लिए उन्होंने अपनी दूसरी नौकरियों से त्याग पत्र दिया, लंबे वक्त तक मेहनत की, लेकिन इस फैसले से सब कुछ बदल गया। हमारा ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हम सिर्फ सरकार के लिए हमारा एक निवेदन है कि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है वो हम उसकी बिल्कुल अब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस आदेश के लिए हम डीबी में जाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारा साथ दे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है हम उसकी पालना करने के लिए तैयार हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। 859 पदों की भर्ती थी, उसमें से अभी तक इन्होंने 68 लोगों को पकड़ा गया है, और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका क्या होगा। अगर इनको न्याय भी करना है, न्यायालय का काम न्याय करना है, अगर इनको न्याय करना है तो सबके साथ न्याय करो। ये कौन सा न्याय हुआ। दौसा में कलेक्ट्रेट के बाहर अभ्यर्थियों के माँ बाप और परिजन फूट फूट कर रोए। किसी ने कहा बेटे बेटियों ने दिन रात पढ़ाई की, बाहरी नौकरियां छोड़ी और अब सब कुछ खत्म हो गया। ये दौसा का कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये वो परिजन हैं जिनके किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुई थी। हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका कौन चयनित हुआ था और क्या उम्मीद थी, अब क्या आप चाहते हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को वापस, ये जो भर्ती इतने दिनों से यथावत कर रखी थी, तो इसको वापस से यथावत किया जाए। और इसकी जांच तो वैसे भी चल ही रही है, और इसको है ना जो 5 साल हमारे बच्चों के जो बर्बाद किए गए, और निर्दोष बच्चों को क्यों इनकी सजा भुगतनी पड़ रही है। जो दोषी थे उनकी सजा हमारे बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। अपने दिन जो खुश हो जाओ तो। झुंझुनू में शहीद स्मारक के सामने प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग की। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उन्हें जेल में डालिए, लेकिन ईमानदारों का भविष्य बर्बाद मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजस्थान पुलिस से के एसआई जो बने थे, उन एसआई के परिजन हैं जो आज पूरी तरह से पीड़ित हैं, और ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी पीड़ा को सुने, और हमारी को पीड़ा को सुनते हुए इनके बच्चों के पक्ष में डीबी में अपील लगाएं। कड़ी मेहनत के बाद नौकरी पाने वाले सफल अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह पर हैं। सरकार से भी मदद की उम्मीद कर रही हैं। अब सवाल ये कि क्या सरकार दोषियों को सजा देने के साथ साथ ईमानदारों के सपनों को भी बचा पाएगी, या फिर ये भर्ती भी बाकी कागजों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।